हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। यार हम लोग पढ़ रहे थे वाइब्रेशन चैप्टर। वाइब्रेशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लिए थे बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या होते हैं वाइब्रेशन, क्या रीजन है कि वाइब्रेशन आता है किसी मशीन्स में या फिर सिस्टम में, क्यों वाइब्रेशन आता है। और हमने अभी तक केस की जो बात की वो स्प्रिंग की बात की थी, और स्प्रिंग में मासलेस स्प्रिंग की बात किया था। अभी तक हमने मास नहीं लिया था, कंसिडर नहीं किया था। मीन्स स्प्रिंग का जो मास था उसको कंसिडर नहीं किया था। बट अब हम जो केसेस देखने जाएंगे वहां पे मास कंसिडर करेंगे। देखते हैं मास अगर स्प्रिंग का कंसिडर कर लें तो क्या फर्क पड़ता है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी आई थी ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट एस बाई एम, तो क्या कुछ चेंज होगा या फिर वही होगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जल्दी से उसको देखते हैं। चेंज तो होगा ही। तो मास स्प्रिंग सिस्टम होगा हमारा, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। ओके डियर, मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारा। अब फिगर बना लो सुंदर सा, जैसा कि आप बनाते हो। स्प्रिंग है ये हमारा मास है यहाँ पे। ओके, इस बार स्प्रिंग क्या है, मास है उसमें। इसकी स्प्रिंग का मास कितना है, एम एस, मास एम एस। ओके, ये तो आपका बॉडी का मास है एम। ओके डियर, अब आफ्टर टी टाइम डिस्प्लेस्ड हो गया, आफ्टर टी टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया, एस हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। एट टी टाइम, एट टी इक्वल टू टी। ओके डियर, अब हम चलेंगे एनर्जी मेथड लगाएंगे डियर। क्या लगाएंगे, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में क्या क्या हमें इक्वल करना होता है, मीन्स इक्वल नहीं करना होता है, हमें जितनी एनर्जी होगी सारे का सम करना होगा। और टोटल एनर्जी जीरो कर दी होगी, क्योंकि कांस्टेंट होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो हो जाता है। तो कितनी आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इस बॉडी की, और स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी इस बार आएगी। क्यों, क्योंकि ये मास है, स्प्रिंग का मास है, मास ऑफ स्प्रिंग एम एस है। और साथ ही साथ और क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एस एक्स स्क्वायर, इतना दिया होता है। ओके डियर, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और बाकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, वो होती है 1/6 एम वी स्क्वायर। ओके, तो पहले आप ये लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है डियर, वो होती है आपकी 1/6 एम एस बी स्क्वायर। 1/2 एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आपकी बॉडी की होगी, बट स्प्रिंग की 1/6 होगी एम एस, क्योंकि स्प्रिंग का मास एम एस है, इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए लगाओ एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड लगा दो। एनर्जी मेथड क्या बोलता है आपको पता होगा, कि जितनी भी एनर्जी है सबका सम कर दो और इक्वल टू जीरो नहीं करना है, आपको ई लिखना है डियर। ओके, करो। ई लिखने के बाद क्या करना है आपको, जब ई लिख लोगे फिर आगे सारी वैल्यू पुट अप कर दो। इसके बाद आपको पता है डिफरेंशिएट करने के बाद तब जीरो करते हैं। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, बाकी इसके बाद डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो ई है। अब बॉडी का पहले क्या लेंगे, चाहे बॉडी का पहले ले लो या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं पहले स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 क्या होती है, 1/2 एस स्टिफनेस इंटू एक्स स्क्वायर, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1/2 एस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब लो बॉडी का, अब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/2 एम बी स्क्वायर। अब लो स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी 1/6 एम एस बी स्क्वायर। कितनी बार डियर आपको समझ में आ रही है। ओके, अब आप ये बताओ, अब इसमें कुछ कॉमन वगैरह लेके सेटिंग कर लो, फिर देखते हैं क्या होगा। तो चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, और आपको 1/2 ऐसे रहने दो, एस एक्स स्क्वायर इधर कर लो। ओके, अब आप क्या करो, इसको ना आप 1/2 ले लो कॉमन, और बी स्क्वायर भी ले लो कॉमन, तो आपको मिलेगा एम प्लस एम एस बाई 3। इतना में चीजें मिल जाएंगी क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे, आप देखो अच्छे से। अब आपको पता है जब ये इक्वेशन बना करता था हम इसको डिफरेंशिएट किया करते थे। डिफरेंशिएट करने के बाद टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया करते थे, डी बाई डी टी मिलता था, और इधर का टर्म उस टर्म में मिल जाया करता था। तो हम इसको डी बाई डी टी जीरो होता है, क्योंकि ई टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होती है, आपको पता है सर्वदा। जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, बाकी टर्म हमारा बन जाएगा, और हमें ओमेगा एन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि आपको ओमेगा एन पता है कि हमारा पहले केसेस में ओमेगा एन कितने आया करते थे, मीन्स अगर स्प्रिंग मासलेस हो तो होगा एस बाई एम स्क्वायर रूट, यही आया करता था ना। बट जब स्प्रिंग क्या हो, विथ मास हो,
जब स्प्रिंग विथ मास होगी तो क्या हो जाएगा ओमेगा एम स्क्वायर रूट जो आपका आएगा एस अपॉन एम प्लस एम एस बाई 3 कितना आ जाएगा। ये कैसे किया करते थे, क्योंकि हम जो था मास को डिवाइड कर दिया करते थे, तो ये एस वाला टर्म और अपान जो यहाँ पे टर्म बनता था वही तो हुआ करता था ना, वही तो हुआ करता डियर। बस यही मिल गया हमें, एक सुंदर सा फार्मूला हमें मिल गया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अंडर रूट एस अपॉन एम प्लस स्प्रिंग का थर्ड कर देना, स्प्रिंग के मास को 1/3 कर देना, एम प्लस एम एस बाई 3 मीन्स एम लिखना किसका बॉडी का मास और स्प्रिंग के मास को 1/3 कर देना है आपको। एस अपॉन देखो आपको फार्मूला कभी नहीं भूलता हुआ आई थिंक, ओमेगा एन इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट एस बाई एम। तो आपको अगर स्प्रिंग का मास बोल दिया तो आपको करना क्या है कि जो स्प्रिंग का मास है उसको 1/3 करके ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, नोट करके लिखना है आपको, नोट करोगे तो क्या मिलेगा नोट, जितना ज्यादा नोट करोगे उतना ज्यादा नोट मिलेगा आपको। ओके आइए नोट पॉइंट में करते हैं, कुछ फिगर बनाएंगे फिर उसका देखेंगे कि उसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स समझना है कुछ नहीं है, कुछ लोग गलती कर देते हैं मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। अगर सिस्टम हमारा ऐसा दिया हो वर्टिकल वर्टिकल सिस्टम दिया हो, ठीक है, और सिस्टम अगर हमारा हॉरिजॉन्टल दिया हो, हॉरिजॉन्टल दिया हो, सिस्टम अगर हमारा हॉरिजॉन्टल दिया हो डियर, यहाँ पे चाहो तो सरफेस लगा दो, और सिस्टम अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे हो, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हो, सिस्टम अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हो, अब यहाँ पे अगर हमारा स्प्रिंग लगा हो, स्प्रिंग अगर हमारा लगा रखा हो और फिर यहाँ पे मास ऑफ बॉडी हो एम, ऐसा कुछ है, इस तरीके के हैं, तो सारे केसेस में आप देखोगे ना तो ओमेगा एम की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल ही होती है। ये नहीं कि पोजीशन अगर चेंज हो गई तो ओमेगा एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ओमेगा एन स्क्वायर रूट एस बाई एम होगा इस वाले केस में भी, एस बाई एम स्टिफनेस एस है, इसकी स्टिफनेस एस है, इसकी स्टिफनेस एस है, एस बाई एम सारे केसेस में होगा। यहाँ पे भी क्या होगा ओमेगा एन इक्वल टू एस बाई एम। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे भी ओमेगा एन, तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है, अगर पोजीशन चेंज हो गई तब पर भी मतलब वही है सिस्टम, क्योंकि हमको इससे मतलब है ना कि इस डिजाइन से मतलब है, इससे मतलब है एस और एम से मतलब वो क्या है, उसका क्या रोल है, उसमें कोई चेंज हो जा रहा है क्या, उसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो कैसे भी बनाए कहीं भी लगाए उससे मतलब हमें नहीं है। चलिए डियर, तो आपने 3 फार्मूले देखे, मीन्स फार्मूले क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर पैरेलल हो जाए, मीन्स 2 स्प्रिंग पैरेलल हो या फिर एक स्प्रिंग और हो एक स्प्रिंग और हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो क्या इक्विवेलेंट स्टिफनेस कुछ डिफर होगी या सेम होती है। आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा हो, बट यहाँ पे एक बार डिस्कशन होना जरूरी है, आप शायद जानते होगी पॉइंट को। तो हम देखते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओह, ये तो इधर आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से आपकी पोजीशन पे ला देते हैं, इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट केस लेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का, सेकंड केस लेंगे पैरेलल का, सीरीज लेंगे फर्स्ट और सेकंड केस हम जो लेंगे और किसका लेंगे, वो हम लेंगे पैरेलल केस का। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ओके डियर, इतनी बात समझ में आई क्या। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स क्या है कि पहले हम स्प्रिंग बना दें, ये स्प्रिंग बनाया, ओके, ये फर्स्ट स्प्रिंग रहा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ साथ हम एक स्प्रिंग और लगा देंगे, एक स्प्रिंग हम और लगाएंगे, वो ये स्प्रिंग है। अब मास यहाँ पे लगेगा, अगर इसका स्टिफनेस S1 हो और इसका स्टिफनेस S2 हो, 2 स्प्रिंग है, यहां से देखो आप, ये पॉइंट कहो तो कलर चेंज कर दूं, ये कलर आप देख लो, ये सेकंड स्प्रिंग है हमारी, ये फर्स्ट स्प्रिंग है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस, इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा,
इक्विवेलेंट स्टिफनेस की बात करो, स्टिफनेस, ओके डियर, स्टिफनेस कितना हो जाएगा, मीन्स एस इक्वी की बात करो या फिर ओनली एस लिख दो, तो वो जितना आएगा 1/s इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2 आता है डियर। इसको रट लो, सॉल्व करने या फिर इसको ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड में इतना याद होना चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछता है, फार्मूले पूछ लेगा, या तो यही फार्मूला ही पूछ लेगा, फार्मूला पूछ लेगा, या फिर इस पे वैल्यू देके क्वेश्चन लगाना होगा, कुछ भी और नहीं करना होता है। 1/s इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2, ऐसे अगर 3 दिया होगा तो 1/s3 कर देना, 4 दिया तो 4 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बट हम बात करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा कि 2 स्प्रिंग होगी, एक स्प्रिंग इस तरह से लगी होगी और सेकंड स्प्रिंग इस तरह से, और दोनों से मास से कनेक्टेड होगी। इसका S1 है, इसका S2 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आएगा वो आएगा, सॉरी S आएगा, S इक्वल टू S1 प्लस S2। कितनी आती है वैल्यू डियर, मीन्स क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे, जो दिया रहेगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। डबल कहने का मतलब ये कि S1 प्लस S2 होगा, अगर S ऐसा तो 2S हो जाएगा, अदरवाइज डबल थोड़ी ना होगा, S ऐसा 2S होगा, अदरवाइज S1 प्लस S2 करना। आप मान लो हो सकता है उसका 3S हो, उसका 5S हो, तो 8S हो जाएगा ना। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, वेरी गुड। अब आइए बात करते हैं हम, अगर देखो कभी कभी आपको दिखने ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, आप सोचोगे सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट उसे सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, ऐसे दिया हो और मास बीच में लगा दे, ओके, और फिर से स्प्रिंग लगा दे, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। आप इसको कभी सीरीज कॉम्बिनेशन मत समझ लेना, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, आप इसको गलती से कभी भी सीरीज नहीं समझना है आपको। अब चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में, ओमेगा एन कितना आएगी, एस लोगे अपॉन एम स्क्वायर रूट, एस मतलब इक्विवेलेंट एस लेना है और कोई एस मत ले लेना, यहाँ पे भी ऐसे ओवरऑल सिस्टम की बात होती है, एस बाई एम इक्विवेलेंट लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। आइए अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे। अभी तक तो कॉम्बिनेशन कर रहे थे, अब अगर एक स्प्रिंग उसको कट कर दिया जाए तब क्या स्टिफनेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है। अब कटिंग की बात होगी, अब बात होगी कटिंग की, कटिंग करने पे स्टिफनेस पे क्या फर्क पड़ता है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में अगर कटिंग मार दी जाए तो क्या होगा। देखो स्प्रिंग है उसमें कर दो कटिंग, क्या करना डियर, कर दो कटिंग, तो देखो क्या होगा। देखो अगर स्प्रिंग कोई है, इसका स्टिफनेस ऐसे है, चलो मैं पहले यहां बनाता हूं एक स्प्रिंग, ओके, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस क्या है, एस है, इसका स्टिफनेस कितना डियर, वो है एस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। चाहो तो इसको मास हटा दो, आप मास सिस्टम हटा दो, केवल स्प्रिंग बना दो, एस है। अब इस स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, ओके, स्प्रिंग थोड़ा अच्छे से बना दें, स्प्रिंग को हम थोड़ा अच्छे से बना दे रहे हैं, ओके, इसका स्टिफनेस एस है। अब इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कटिंग कर दे रहे हैं, कट मार दे रहे हैं, तो ये आपका कर 2 पार्ट में कट होगा, और यहां से कट हुआ है, ये इधर का पार्ट मीन्स हाफ हाफ है, ये टोटल हाफ हाफ में डिवाइड हुआ, अगर इसकी लेंथ एल थी L/2 मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है। जब हाफ हाफ में डिवाइड होगा तब क्या होगा डियर, अगर हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है 2s जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, अगर हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है तो जस्ट डबल होगा। अगर भाई ये था L था, या फिर ये मतलब 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, तो टोटल करने के बाद ऐड कर दो, ही फार्मूला निकल आ जाएगा। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, कहने का मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट इक्वल डिवाइडेड हुए हैं, 3 पार्ट इक्वल डिवाइडेड हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे 3s 3s और 3s, 3 पार्ट में इक्वल डिवाइडेड हुआ है, ये सॉरी कहां से इसको मैंने इसको कर दिया, ये आपको मैं फिर से बनाता हूं फिर दिखाता हूं, ये पार्ट फिर से करता हूं, ये स्प्रिंग बनाया मैं, स्प्रिंग बना लेता हूं, फिर 1 पार्ट
2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये वाला पार्ट 3s, इस वाले पार्ट में 3s, इस वाले पार्ट में 3s, मीन्स स्टिफनेस क्या होगा, ट्रिपल गुण हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा भाई। ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, तो सबका मीन्स क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब मैं आपको m और n में दिखाऊंगा, अभी तक नंबर में दिखा रहा था, अब वेरिएबल में दिखाऊंगा। ये क्या हो गया, अब 2 पार्ट में करा, एक m और एक n। अगर ऐसा होता है तब स्टिफनेस कितना आएगा, तब जो स्टिफनेस आएगा इस वाले पार्ट का जो आएगा m प्लस n अपॉन n इंटू एस, इधर वाले का m प्लस m अपॉन n इंटू एस, कितना आएगा स्टिफनेस। ओके, इतनी स्टिफनेस आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, इतना स्टिफनेस हमारा यहां से हो जाएगा। और अगर नंबर एक बार फिर से लें, फिर से अब इस फार्मूले, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे इजी चीज देख रहे थे, अब थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया डायग्राम को, ये मैं करता हूं। ओके, अब मैं करता हूं यहाँ पे, ये पार्ट हमारा 2 है और ये पार्ट 3, मीन्स स्प्रिंग था 2 पार्ट इधर गया, 2/5 पार्ट इधर और 3/5 पार्ट इधर, मीन्स इसका क्या किया कि इतनी बड़ी स्प्रिंग थी कोई, मैंने ऐसे कट किया कि 2/5 करें, मतलब कि 2 से आधा नहीं करा, आधा से ज्यादा और आधा से कम, 2 पार्ट इधर गया, 3 पार्ट इधर गया। इतनी बात आपको समझ आई। तब स्प्रिंग का क्या होगा, स्टिफनेस। तो आपको करना क्या है कि दोनों को ऐड करना है, एम एन फार्मूला अप्लाई कर दो, तो 2 + 3 मतलब 5 और बाई 2, 5/2 एस, इतना आ जाएगा, 5s/2 हो जाएगा, और नीचे वाला 5s/3। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। ऐसे नीचे वाला कर लो, 5s/3 आ जाएगा स्टिफनेस, 5s/3। तो आपको स्टिफनेस इस तरीके से कटिंग अगर हो स्प्रिंग का तो निकाल लेना है। आप इसको भी बड़ी ही इजी तरीके से निकाल लोगे, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना डियर। वेरी गुड, आप अगर इन चीजों को निकाल लोगे। अब हम चलते हैं आगे, टार्क मेथड देखेंगे, इसके बाद टॉर्सनल वाइब्रेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे आगे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम टार्क मेथड की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं डियर टार्क मेथड की तरफ। टार्क मेथड हमारा क्या है, टार्क मेथड, टार्क मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज होगा, यहाँ फोर्स की फॉर्म में ना यूज होके टार्क लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर मोशन नहीं होगा, यहाँ पे एंगुलर मोशन होगा ना, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ तो आपको शायद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अब हम यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे। एक धागा समझते हो ना, धागा लिया, उसमें एक बॉल लगा दिया, उसका मास m है, और ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, ये चला गया यहाँ। ओके, ये स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, लाइन खींच दूं, लो लाइन खींच दिया, इसमें बॉल आया, इसका मास m है। अब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये तो सबको पता है, बच्चों को पता होगा जिसने फेस पढ़ी होगी कि वेट किधर लगता है, ग्रेविटी की तरफ, और रिटेंशन फोर्स इधर आएगा। इससे कोई हमें मतलब नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जो ये स्ट्रिंग है उसका लेंथ l है, और ये एंगल कितना किया था, थीटा। दिस इज वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, वेरी स्मॉल ऑसिलेशन पे हो रहा है, वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, वेरी स्मॉल ऑसिलेशन एडियर। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन तो है, थीटा ले लिया मैंने, स्मॉल ऑसिलेशन, लेंथ भी ले लिया एल। अब आप ये बताओ कि अगर हम इस परपेंडिकुलर की बात करें तो कितना आएगा। ये लेंथ आपको जो दिखाई पड़ रही है यहाँ से m से m, तो ये कितना होगा, आपको थीटा दिखाई पड़ा होगा, थीटा इधर है और l इधर है, तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही होंगी, l दिया हुआ है ना। अच्छा, ये l जो है, यही तो l इधर भी गया होगा ना, यही l इधर गया होगा, ये बात भी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना डियर। वेरी गुड, तो आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा, उसको हम चाहो तो डायरेक्ट एल साइन थीटा करें या फिर एल थीटा ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको ना हो तो। ओके, इसको एल साइन थीटा को हम एल थीटा के इक्वल में कर देंगे, एल थीटा कर देंगे, क्योंकि थीटा एंगल स्मॉल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। ओके डियर, वेरी गुड, तो ये भी एल ही है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम वहां से नहीं है, हम उन चीज़ों को वहां से भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि एल थीटा हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस। अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, थीटा किधर गया, इस तरफ, जब थीटा इधर गया
तो आप ये जानते हो थीटा इस डायरेक्शन में गया तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑसिलेशन। तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब जो इनर्शिया इफेक्ट आता है वो किधर आता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये वापस भी आना चाहेगी ना। तो आई लोगे और थीटा डबल डॉट, या फिर आई अल्फा बोल दो। आई अल्फा क्या होता है, थीटा डबल डॉट। भाई यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना, तो थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये इस डायरेक्शन में होगा, और साथ ही साथ इस मास का भी तो इफेक्ट होगा। मास किधर आना चाहेगी, इस तरफ ही आना चाहेगी। मास भी हमारा इस तरफ भी आना चाहेगी। तो मास जब इस तरफ आना चाहेगी मीन्स mg, और ये क्या है, फोर्स। अब हमें निकालना क्या है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। मीन्स कपल का लेना, फॉर्म में टार्क लेना है ना, mg इंटू थीटा कर देना आप, mg इंटू एल थीटा कर दो डियर आप। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप बताओ आगे मैं चलूँ। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बना दो सीधे से प्रिंसिपल, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने भी फोर्स का टार्क लगे हैं, फोर्स की बात नहीं, टार्क, जितने भी टार्क लगे हैं सबका सम कर दो, mg आई थीटा प्लस आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0 कर दो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना दो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना दो डियर, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आई थीटा एक तरफ कर लो, थीटा डॉट प्लस mg एल थीटा इक्वल टू 0 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा डॉट प्लस mg कर दिया डियर, ओके। mg एल कर दो, अपॉन आई कर दो, अपॉन आई कर दो, mg एल कर दो और अपॉन आई कर दो। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आई को या फिर कन्वर्ट कर लो, आई को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट भी कर लेते हैं। अच्छा बताओ, आई है और ये एल इसकी है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ रख दें, तो कितना आएगा, मास इसका एम है और एम एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये आई एम एल स्क्वायर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। एम जी कर दो, एल कर दो, थीटा कर दो, 0 कर दो, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल थीटा डबल डॉट प्लस जी रहेगा और थीटा रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा। अब थीटा डबल डॉट करो, एल से डिवाइड कर दो, जी बाई एल होगा, बिल्कुल होगा, थीटा इक्वल टू 0 कर दो। अब आपको इक्वेशन मिल गया है, ये इक्वेशन, यही तो क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसका, ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है फॉर दिस सिस्टम। अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो, और ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे ओमेगा एन पे इक्वल होता है। कितना आएगा, स्क्वायर रूट जी बाई एल। अभी तक सिस्टम में एस बाई एम मिल रहा था, तब मिल रहा था जब क्या था, ऑसिलेशन वगैरह नहीं था, लीनियर मोशन का केस हो रहा, तब ऐसा हो रहा था एस बाई एम। बट अगर ऑसिलेशन का केस आ जाए तो आप एम एस बाई एम की जगह जी बाई एल आएगा, ओके, जी बाई एल आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे टॉर्सनल वाइब्रेशन की तरफ। किधर डियर, टॉर्सनल वाइब्रेशन की तरफ चलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉर्सनल वाइब्रेशन को बड़ी शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये भी छोटा सा पॉइंट है, फार्मूला एक ड्राइव होगा बस, और कुछ भी नहीं होना है। तो आइए चले डिस्कस करते हैं। टॉर्सनल वाइब्रेशन क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। टॉर्सनल वाइब्रेशन, टॉर्सनल वाइब्रेशन, इसके बाद फिर लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन पर डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। इसको भी क्या है कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होगी, स्ट्रिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, एक रॉड होगी। रॉड होगी बट वो कैसी होगी, वो जो होगी मासलेस होगी, ओके, मासलेस है ये। अब इसमें क्या है, टॉर्सनल वाइब्रेशन है, मींस ये क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी, ट्विस्ट करेगी, तो कुछ ऐसा राउंड करेगी, ऐसा क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी। तो थीटा जाएगा, थीटा होगा इधर, थीटा अगर इधर हुआ तो आप ये बताओ कि इनर्शिया फोर्स तो आएगा आएगा। और अगर इसका स्टिफनेस मींस टॉर्सनल स्टिफनेस एस टी हो, ये कितना हो जाएगा, टॉर्सनल स्टिफनेस एस टी जी जे बाई एल होगा क्या, अगर इसकी लेंथ एल हो तो जी जे बाई एल होगा ना, बिल्कुल होगा, जी जे बाई एल होगा, होगा ना ये। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा आएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप यहां से आप जानते हो कि एस थीटा टी हो जाएगा। तो ये मोशन का, अच्छा आप ये बताओ, स्प्रिंग होता है तो के एक्स एफ इक्वल टू एस एक्स आता है ना, तो वैसे यहाँ भी इसको सपोज कर लो स्प्रिंग थोड़ी देर के लिए, एस टी इंटू थीटा आएगा, एस इंटू एक्स
एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो है ना, एंगल के फॉर्म में है बस, और क्या। तो एस टी ये फोर्स ही है, कुछ और है क्या, नहीं ये फोर्स ही है। इसको फोर्स लोगे कि टार्क लोगे, ये टार्क लोगे, इसको फोर्स नहीं लेने वाले हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और साथ ही साथ आपको क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया टार्क आएगा, वो कितना आएगा, एस टी आएगा, नहीं वो आएगा आपका आई के फॉर्म में, कितने फॉर्म में आएगा, आई के फॉर्म में, आई आएगा और थीटा डबल डॉट, आई थीटा डबल डॉट आ जाएगा, आएगा ना डियर, बिल्कुल आई थीटा डबल डॉट आ जाएगा। अब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस एस टी थीटा इक्वल टू जीरो, डी लेमर्ट प्रिंसिपल से लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो ये इनर्शिया टार्क था प्लस स्टिफनेस इनटू थीटा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। अब यहाँ से चाहो तो इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, और फार्मूला निकालना चाहो थीटा डबल डॉट प्लस एस टी अपॉन आई थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से ओमेगा एन आपका सुंदर सा फार्मूला आ गया, एस टी अपॉन आई। तो एक फार्मूला और आ गया, जब टॉर्सनल वाइब्रेशन होगा तब के लिए, तब के लिए। बट आपको नोट पॉइंट लिखना है, नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट मिलेगा, नोट पॉइंट करो। नोट पॉइंट में ये है कि अगर जो ये रॉड है ना, रॉड की मास हो, इफ रॉड इज हैविंग मास, क्योंकि आप तो ये रट के चले जाओगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि वो बोल दिया कि रॉड का मास है, तब क्या आएगी वैल्यू, हैविंग मास ऑफ रॉड, रॉड का मास है, इफ रॉड इज हैविंग मास, रॉड नहीं लिखना है, इफ मास इज हैविंग रॉड, इफ रॉड इज हैविंग मास, सॉरी कितना है वो है, आप कुछ भी है एम है, वैल्यू नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में निकालना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/3 करके ऐड कर देंगे। तो डियर ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, 1/3 करके ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ओमेगा एन आएगा हमारा, एस टी ऊपर रहेगा और आई प्लस आई ऑफ रॉड अपॉन 3, कितना आ जाएगा, इतनी चीजें आपकी डिराइव हो जाएंगे डियर। ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट एस टी अपॉन आई प्लस आई रॉड अपॉन 3, ये चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि टॉर्सनल वाइब्रेशन होगा तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, बड़ी इजी है पॉइंट्स और बड़ा ही आसान है, टफ बिल्कुल नहीं है, और बड़ी ही चीजें क्या है कि सिंपल तरीके से सॉल्व हो जा रही हैं, ये भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ा हो, है क्या आसान है ना, क्या टफ बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर टफ नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपको टफ होता भी नहीं है कोई चीज। आइए अगर हम थोड़ा सा रोटर लगा हो तब की बात करें, इसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे रोटेशनल लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन आज कर लेते हैं, रोटर वाला केस कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। वो एक पॉइंट है कि अगर 2 रोटर लगे हो तो नोट कितने आएंगे, सिंगल 1 होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल 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 वाइब्रेशन, ओके डियर, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कितना आएगा, इसको डिस्कस करना है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन की बात होगी, अब क्या है कि रॉड होगा हमारा, और रॉड में लॉन्गिट्यूडिनल मींस बात होगी। अब कहने का मतलब फिगर बनेगा तो शायद आप समझ जाओगे, ये रॉड है, रॉड मास m लगा हुआ है, रॉड है और मास m लगा हुआ है, और ये कैसा है, मासलेस है, मासलेस है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड तरफ, इस तरफ इसमें जो भी कुछ एलोंगेशन वगैरह होगा इस तरफ होना चाहेगा, ओके इस तरफ होना चाहेगा। अब इसका स्टिफनेस की बात करें तो S है, लेकिन कितना है, वो जो आएगा वो हमारा आएगा AE अपॉन L, अगर इसकी लेंथ L है, ठीक है, इतना आ जाएगा। और आपको सारी चीजें पता है, सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। स्टिफनेस तो आपको मिल गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस है ये, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस है डियर, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस, ओके डियर। कितना आ जाएगा ओमेगा एन, वो जो आएगा वो आएगा आपका S/m स्क्वायर रूट। ये चीजें समझ में आ गई क्या। अब अगर 2 केसेस लगा दें इसमें कि एक रहे एक और लगा दें, मीन्स पैरेलल का केस बन जाएगा। कहने का ये मतलब है ऐसे रॉड रहे, m लग गया यहाँ बीच में, और फिर एक रॉड और लग जाए और दोनों तरफ से
क्या करें, इसको हिंज कर दें। तो इसका स्टिफनेस एस है, इसका भी स्टिफनेस एस है, या फिर S1 S2 कर दो, या फिर S1 S2 कर दो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, S1 S2 कर दोगे तो S1 S2 हमने कर दिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। अब तो आपको पता है, वैल्यू निकाल लोगे आप, वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व कर दोगे, ओमेगा लगा दोगे, वो भी इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से रोटर वाला केस भी देख लें, क्योंकि छोटा सा है, हम छोड़ेंगे नहीं, उस केस को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। टू रोटर ओके, फर्स्ट रोटर बनाओ, छोटा सिंपल केस है, देखना चाहो देख लो। ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे एक रोटर बन गया और ओके। अब अगर इसको मैच कराया जाए, टू रोटर लगे हों, टू रोटर हैं, तो क्या आएगा, नोड पॉइंट कितने आएंगे, नोड पॉइंट 1 ही तो आएंगे ना। इफ नंबर ऑफ रोटर, इफ नंबर ऑफ रोटर इक्वल टू n, ये नोड बिटवीन रोटर कितने होंगे, n-1। इसको अंडरलाइन करके घेर लो। यहाँ पे टू रोटर हैं, तो नंबर ऑफ नोड पॉइंट कितने होंगे, यही तो नोड पॉइंट होता है, 2 - 1 आएगा, और क्या, बस इसी तरीके से था। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं आज की क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इजी थे, कुछ भी टफ नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको समझ में ना आए। तो सारी चीज़ें डियर आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से डिस्कस हो चुकी हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, चैप्टर स्टार्ट हुआ था वाइब्रेशन लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। इसके बाद आज की क्लास में डिस्कस हुआ टॉर्सनल वाइब्रेशन, टार्क मेथड से था, जब थीटा में स्मॉल ऑसिलेशन हो। इसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग का मास अगर दिया हो तब क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा n की वैल्यू तब आती थी √S/m+ms/3, मींस स्प्रिंग का मास 1/3 करके ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।